यह कहानी सुजानपुर की पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव की है। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया रास्ता है। प्रभाकर कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन प्रभाकर चुड़ैल भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक के पास गुर्राने लगती है। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद ही नहीं होता। गुर्राते गुर्राते वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोचा हुआ होता है। तभी प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और सुगंधा को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उसे मारता है, लेकिन बिल्ली जोरों से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होते देख दोनों डर जाते हैं। ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? गांव वाले सही ही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ पे जंगली बिल्लियाँ और जानवर तो होते ही हैं। होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो अब चलते हैं, जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। प्रभाकर ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरते हुए दिखाई दिए और उसने सोने के सिक्के भी देखे। वह कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन प्रभाकर के आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वो तो प्रभाकर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो उस गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और सुगंधा की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। प्रभाकर अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी, जोर जोर से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन क्या कर रही है। वह उसे कुछ पूछता, तभी वह उसके पास आ गई और रोते हुए बोलती है, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ। मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़े में हो और लोग कहाँ हैं? क्या बोलूँ भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वह वहां गए, तभी उनकी चीख की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहां गई तो देखा तो वह मरे पड़े थे। तुम्हारा पति मर गया? हाँ, वो मर गए। उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, वो भी ले लेना। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया था।
उसने सोने के सिक्के अपने हाथों में ले लिए। जैसे ही वह अपने हाथों में लिया, वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल के रूप में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ देर में चुड़ैल प्रभाकर को बोतल में पूरी तरह से बंद कर देती है और उस पर ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहाँ पर पहले से ही बोतल में कई सारे आदमी कैद थे। आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने के लालच दिए मैं इन सब को बोतल में कैद नहीं कर सकती थी। लालची कहीं के। कल अमावस्या है। कल मैं इन सबको इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मार के इनके आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर इन्हें अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर काफी देर हो गई थी। प्रभाकर के घर नहीं पहुंचने पर सुगंधा को चिंता होने लगी। पूरी रात सुगंधा ने प्रभाकर का रास्ता देखा लेकिन नहीं आया। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और सारी बात बताई। बेटी सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात क्यों समझ नहीं आती। आखिर आप सभी को वहां से जाने से क्यों मना करते हैं? क्या राज है उस रास्ते का? बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उस गहने के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी इस रास्ते से गुजरता है वह वापस नहीं लौट कर आता। मैं वहां जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। वहां से कोई लौट कर नहीं आता बेटी। वहां जाना जानबूझकर मौत को गले लगाना होगा। लेकिन सुगंधा ने उनकी एक न सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर उस भूतिया रास्ते वाले सड़क पर पहुँचे। उनमें से कुछ लोग अपने हाथों में मशाल भी ले रखा था। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पीछे से उन्हें मंत्र की आवाज़ सुनाई दी। वे सभी पीछे देखने लगे। देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। ये शैतानी ताकत प्रकट हो। मैं तुझे खुश करने के लिए इतने सारे जीवों को जीवित बोतल में कैद कर ली हूँ। कुछ ही घंटों के बाद इन्हें मैं एक एक करके मारूंगी और इनका खून तुझे पिलाऊंगी। फिर इनके आत्मा पर कब्जा कर मेरे पति को जीवित कर देना। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंखें बंद कर मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है। इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। ये गायब नहीं हुए थे, ये चुड़ैल ने इन सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वे अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। पर इसमें मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति तो कुछ नहीं किए थे। तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वे भी इसके गहने के चक्कर में आ गया था। इसने अपने सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे, लेकिन 11वें की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तेरा पति उस जंगल से गुजर रहे थे, तभी उसने जान लिया कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वे सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी चुड़ैल अपनी आंखें
खोली और फूटा हुआ बोतल देखकर गुस्से से भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ा और मसाल उसके ऊपर फेंक दिया। वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर तोड़ दिया और उसमें से कैद सारे लोग बाहर निकल आए। प्रभाकर भी उसमें से एक था। उसे देखकर सुगंधा रोने लगी। इनके गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी, ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सका। चुड़ैल जलकर राख हो गई। इसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच न करने की कसम खाई। उस दिन से गांव के सारे लोग भूतिया रास्ते से छुटकारा पा गए और चुड़ैल की आत्मा भी मुक्त हो गई। अगर हमारी यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।